नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु में। अगर आपको रोजाना स्टॉक मार्केट की सही और आसान एनालिसिस देखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको हर दिन मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मार्केट एनालिसिस, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, बैकआउट और बैकडाउन पॉइंट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग के बेस्ट ट्रेड लेवल्स। हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान भाषा में मार्केट की ऐसी जानकारी दें जिससे आप बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रोज की मार्केट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट गुरु। चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। तो हम चलते हैं पहले निफ्टी के ओर। यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज से हल्का सा बेरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। सो मार्केट आज कुछ गैप अप ओपन होके थोड़ा ऊपर अप टू 24,100 तक पहुंचा, जो कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और वहां से मार्केट रिजेक्ट होके अप टू वो नीचे 23,900 के आसपास के क्लोजिंग दिया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में ऊपर की तरफ 24,100 से 24,200 के जून जून से बार बार मार्केट को रिजेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जून है और यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। इसी तरह नीचे नीचे में मार्केट 23,850 से 23,900 के लेवल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर निफ्टी 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट अप टू 24,300 तक मूवमेंट दे सकता है। अप टू 24,300 तक मूवमेंट दे सकता है। अगर मार्केट 23,000, दूसरी ओर मार्केट 23,850 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट अप टू 23,600 तक मार्केट गिर सकता है। सो इस लेवल में 23,850 से मार्केट 24,100 के बीच में मार्केट साइडवेज टू रेंज बाउंड हो सकता है। सो ट्रेडर्स को बैकआउट और बैकडाउन का कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। और निफ्टी में हम देखते हैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस बनेगा 24,040 का, और दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,100 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,150 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 24,245 का और पांचवा रेजिस्टेंस बनेगा 24,300 का। नीचे में अगर मार्केट बेरिश हुआ तो पहला सपोर्ट बनेगा 23,850 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,750 का और तीसरा सपोर्ट बनेगा 23,650 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 23,500 का। यहाँ पे ट्रेड पॉइंट क्या बनेगा? मार्केट अगर 24,100 के ऊपर 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है तो आप 24,100 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। ये पहला टारगेट बनेगा 24,150, दूसरा टारगेट बनेगा 24,250, तीसरा टारगेट बनेगा 24,300 और चौथा टारगेट बनेगा 24,400 का और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,040 का। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 23,850 के नीचे और आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 23,850 के नीचे। एक अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो 23,800 के नीचे आप एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 23,750 का, दूसरा टारगेट बनेगा 23,630 का, तीसरा टारगेट बनेगा 23,500 का और चौथा टारगेट बनेगा 23,375 का। आपको स्टॉप लॉस बनेगा 23,925 का। निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है, तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्केट इंट्राडे में एक बुलिश टू साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। मार्केट ने
55,450 से 600 का लेवल का एक स्ट्रॉन्ग जून से रिजेक्शन, मार्केट को रिजेक्शन मिला है, और मार्केट डाउन 54 और 1000 अप्रोक्सीमेट 55,000 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इंटरडे में मार्केट फिलहाल बुलिश टू साइडवेज है, तो आपका यहाँ पे अगर मार्केट 55,450 के ऊपर सस्टेन करता है तभी मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अगर मार्केट नीचे 54,950 के नीचे डाउन ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट पॉइंट क्या रहेगा। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंट लेवल रहेगा 55,450 का, दूसरा रेजिस्टेंट रहेगा 55,600 का, थर्ड रेजिस्टेंट रहेगा 55,750 का, और चौथा रेजिस्टेंट रहेगा 55,975 का, और पांचवा रेजिस्टेंट रहेगा 56,200 का। यहाँ पे सपोर्ट होंगे, अगर मार्केट बेरिश हुआ तो सपोर्ट लेवल रहेगा 54,985 का पहला सपोर्ट, और 54,850 का दूसरा सपोर्ट, 54,650 का तीसरा सपोर्ट, और 54,550 का चौथा सपोर्ट, और 54,300 का पांचवा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे एंट्री पॉइंट कौन सा बनाएंगे? अगर 55,450 के ऊपर 15 मिनट में ग्रीन कैंडल सस्टेन करता है तो मार्केट आप 55,450 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 55,600, दूसरा टारगेट बनेगा 55,750 का, तीसरा टारगेट बनेगा 56,000, और चौथा टारगेट बनेगा 56,200 का। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 55,130 का। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो आप 54,950 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 54,950 के नीचे एंट्री कर सकेंगे। आपका पहला टारगेट होगा 54,850 का, दूसरा टारगेट बनेगा 54,650 का, और तीसरा टारगेट बनेगा 54,550 का, और चौथा टारगेट बनेगा 54,300 का। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 55,100 का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है, तो अभी हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स में भी यहाँ पे मार्केट अभी ये आज गैप अप ओपन होके एक मार्केट अप टू 76,700 के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिला है, और मार्केट अप टू 76,000 और मार्केट 76,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे मार्केट इंट्राडे में एक बेरिश टू साइडवेज ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मार्केट में कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंट पॉइंट क्या बनेंगे हम देखते हैं। सेंसेक्स में कल पहला रेजिस्टेंट बनेगा 76,450 का, दूसरा रेजिस्टेंट बनेगा 76,650 का, थर्ड रेजिस्टेंट बनेगा 76,900 का, और फोर्थ रेजिस्टेंट बनेगा 77,160 का, और फिफ्थ रेजिस्टेंट बनेगा 77,450 का, और सपोर्ट लेवल रहेंगे 75,900 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट रहेगा 75,730 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 75,450 का, और चौथा सपोर्ट रहेगा 75,000 का। अभी यहाँ पे बैकआउट और बैकडाउन में एंट्री पॉइंट कौन सा बनाएंगे देखते हैं। पहले तो अगर मार्केट 76,200 के ऊपर अगर मार्केट 76,300 के ऊपर 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 76,400 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 76,650, दूसरा टारगेट बनेगा 76,900, तीसरा टारगेट बनेगा 77,165, और चौथा टारगेट बनेगा 77,450 का। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 76,040 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 75,900 के नीचे अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 75,800 के नीचे आप एंट्री ले सकेंगे। ये आपका पहला टारगेट बनेगा 75,700, दूसरा टारगेट बनेगा 75,450 का,
और तीसरा टारगेट बनेगा 75,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेंगे 76,040 का। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य है आपको एडुकेशन प्रोवाइड करना। ये वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री ले। और रेंज बाउंड मार्केट में आप एंट्री लेने से बचें और ओवर ट्रेडिंग से आप ज़रूर बचें। सिस्टम में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं ताकि आप बड़े लॉस से बच सकें। तो दोस्तों यह था कल यानी 27 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको इस हमारे वीडियो पसंद आई और एनालिसिस को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।